नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सिंकी फील्ड कप के तीसरे राउंड में भारत के डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबला हुआ। ये दोनों के बीच पिछले कुछ समय से क्लासिकल मुकाबले जो है बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि एक खिलाड़ी जीत रहा है और दूसरा जीत नहीं पाया, और वो जीत नहीं पाया, जीता मैच। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से गेम एक पाले से दूसरे पाले में जा रहा है। एक बार फिर ठीक ऐसा ही हुआ। ये मैच आखिरी तक आप देखना, आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और सोचने के लिए भी बहुत कुछ है। प्रज्ञानंदा सफेद मोहरों से खेल रहे थे इस गेम में, और प्रज्ञानंदा ने शुरुआत करी यहाँ पर D4 खेल करके। ओके, D4 और D5, नाइट F3, नाइट F6, C4, E6, G3, और यहां पर बिशप B4 बोगो इंडियन लाइन होती है। हमने कई दफा देखा है गुकेश को ये लाइन खेलते हुए, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों के बीच इससे पहले अधिकतर मुकाबले E4, E5 पर हुए हैं, और यहां पर प्रज्ञानंदा ये जानते थे कि उनको कुछ ना कुछ तो बदलना होगा गुकेश के खिलाफ। ओके, तो यहां पर मैच चालू होता है बिशप D2, सो बिशप E7 जो सबसे कॉमन वेरिएशन है आजकल। अब वापस चले जाते हैं बिशप को D2 पे पहुंचा करके। बिशप G2, कासल कासल C6। नाउ हेयर व्हाइट प्लेड क्वीन C2 जो कि नॉर्मल चाल है। नाइट BD7, रुक D1, A5, बिशप F4। अब यहां पर आपको देखना है कि जब आप बोगो इंडियन में बिशप को D2 पे निकलवा देते हैं तो दरअसल D2 जो स्क्वायर है वो इस बिशप के लिए सही घर होता नहीं है, और इसी कारण से ब्लैक चेक देके बिशप D2 निकाल के वापस चला जाता है। तो आपको उसको सही जगह वापस रखना होता है, और वो सही जगह है बिशप F4 पे। यहाँ पे गुकेश प्रज्ञानंदा को एक चाल खर्च करनी पड़ी। अब गुकेश खेलते हैं B6, नाइट BD2, और नाइट यहां से निकलता है जहां पे बिशप रखा था। नाइट आता है गुकेश का H5 और प्रज्ञानंदा के बिशप पर अटैक करता है। बिशप जाता है E5, बिशप A6, और यहां तक आते हैं आप बोल सकते हो कि कमोबस जो है पोजीशन करीब करीब इक्वल है। वाइट थोड़ा सा स्लाइड बेटर है। उसका कारण जो है वो बड़ा साफ है कि ये जो नाइट है ये अभी थोड़ा अनप्लीजेंट रखा हुआ है, इसका फ्यूचर क्लियर नहीं है। और स्पेस की जहां तक बात करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि वाइट के पास स्पेस बेटर है। इस बिशप का फ्यूचर भी क्या होगा ये भी अभी क्लियर होना जो है वो बाकी है। ओके, प्रज्ञानंदा कंटिन्यू करते हैं E4। ओके, इन्होंने खेला रुक C8 गुकेश ने, रुक C1, बिशप B7, और वो वाइट का स्लाइड बेटर एज जो है वो यहाँ पे भी अभी बरकरार है। प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन B3, और एक तरह से क्वीन को C वाली लाइन से हटाते हैं, B6 पे थोड़ा सा प्रेशर रखते हैं, और गुकेश को यहाँ पे चाल मिलती है F6। तो ये इंटरेस्टिंग मूव था यहाँ पर। और आफ्टर F6 बिशप F4, गुकेश खेलते हैं F5, E इंटू D5, नाइट इंटू F4, GF4, CD5, नाइट E5, बिशप B4। और अब ये पोजीशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो अब जो पीसेस हैं, जो गुकेश के जो पीसेस ठीक नहीं कर रहे थे, नाइट H5 वगैरह, वो एक्सचेंज हो चुके हैं। व्हाइट को अपना बिशप देना पड़ा है, ब्लैक के पास डबल बिशप है। हालांकि पोजीशन क्लोज है, लेकिन अब ये पोजीशन एक बार फिर से इक्वल जो है वहां पर पहुंच गई है। ओके, प्रज्ञानंदा कंटिन्यू करते हैं। नाइट इंटू D7, क्वीन इंटू D7, पॉन इंटू D5, बिशप D5, और इसके बाद तो कोई शंका नहीं रह गई थी कि पोजीशन एकदम इक्वल हो चुकी है। ब्लैक के पीसेस खेल रहे हैं। जरूर E6 पे आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखता है, लेकिन वो मैनेजेबल है, उसको संभाला जा सकता है। बिशप अब अच्छा कर रहा है, और आने वाले टाइम में रुक भी एक्सचेंज होने की संभावना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वीन एक्सचेंज होता है, क्वीन D5, E इंटू D5, नाइट F3। अब एक बार फिर से थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि ये जो नाइट E5 पर आ रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन गुकेश टाइमली इसको जो है काउंटर करते हैं। पहले किंग F7 आते हैं, किंग G2, किंग E6, A4 करते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा ताकि B5 वगैरह ना आए, और बिशप D6, और यहाँ पर रुक E1, सो किंग D7, और जैसे ही नाइट E5 आता है बिशप इंटू E5, पॉन इंटू E5, और किंग E6। ये पोजीशन दरअसल स्लाइड बेटर आप बोलोगे वाइट के लिए, क्योंकि वाइट के पास एक पास्ट पॉन दिख रहा है। लेकिन हम अगर रुक एंड गेम की हिस्ट्री में जाएं और रुक एंड गेम के इंपॉर्टेंट मुकाबले देखें तो इस तरह के मुकाबले अधिकतर ड्रॉ होते हैं। लेकिन दोनों के दोनों खिलाड़ी थोड़ा अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, वो बोर्ड पर बिना ट्राई किए तो छोड़ते नहीं हैं, और यहाँ पे ये भी आने वाले समय में होने वाला था। ओके, प्रज्ञानंदा ने किया B3, गुकेश खेलते हैं G5, और अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा एक इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं F4। ये पॉन सेक्रीफाइस देते हैं, पॉन इंटू F4 यहाँ पर गुकेश मारते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात थी कि गुकेश भी H6 करके इंतजार कर सकते थे, लेकिन हमने देखा है गुकेश कई बार जो है वो मौका नहीं छोड़ते हैं।
कोई अगर उनको पॉन मिल रहा है, कोई पीस मिल रहा है, उसको एज अ चैलेंज लेके वो पोजीशन को खेलते हैं। ओके, जी इंटू F4, किंग F3, पॉन तो वापस मिलने वाला था, फाइल ओपन हो चुकी थी। गुकेश ने पहले फाइल कंट्रोल की, रुक G8, रुक G1 और रुक इंटू G1 यहाँ पे गुकेश मारते हैं, रुक इंटू C8 यहाँ पर आता है। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाल चलनी जो है वो गुकेश के लिए ज़रूरी थी, इंटरमीडिएट मूव। और ये इंटरमीडिएट मूव जो है उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली थी। वो इंटरमीडिएट मूव क्या थी? रुक F1 चेक देना है पहले, किंग आएगा E2 पे यहाँ पे, एंड देन रुक H1 विद द चेक आपके पास यहाँ पर एक है। बट गुकेश से गलती क्या हुई? गुकेश ने किंग D7 खेला डायरेक्ट, और इसके बाद पूरा गेम चेंज हो गया, क्योंकि गुकेश ने एक टेम्पो लूज कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ? रुक आता है B8, गुकेश जाते हैं किंग C7, रुक जाता है H8, और अभी रुक इंटू H7 विद द चेक आ रहा है। गुकेश अब चेक देते हैं, लेकिन काफी देर हो गई थी किंग E2, क्योंकि अब वो रुक H1 नहीं बैठ सकते हैं, और ये टेम्पो लूज करना गुकेश को गेम में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। ओके, रुक B1, रुक इंटू H7, किंग C6, सो रुक H6, और किंग जाता है C7, सो नाउ रुक H7, थोड़ा सा अपना टाइम गेन करते हैं यहाँ पर, एंड नाउ पास्ट पॉन H वाला बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पोजीशन आता है तो ये क्लियर हो गया था, प्रज्ञानंदा पूरी तरह से गेम में कंट्रोल कर चुके हैं, गुकेश गलती कर चुके हैं, और अब शायद बहुत मुश्किल होगा इस गेम में वापसी करना। लेकिन गुकेश भी अलग मिट्टी के बने, हम सब जानते हैं, वो आखिरी तक फाइट करते हैं। क्या हुआ गेम में? रुक B2, किंग F3, रुक इंटू B3, किंग F4, और किंग भी इंप्रूव होता जा रहा था इनका। H4 इन्होंने मारा, रुक इंटू D4, सो किंग इंटू F5, रुक गया D1। नाउ E वाला पॉन भी जो है वो क्वीन बनने के लिए आगे बढ़ने लग गया। इन्होंने खेला D4, सो नाउ प्रज्ञानंदा के पास यहाँ पे भी रुक H8 बेटर मूव था, बट एनीवे उन्होंने खेला रुक D7, रुक F1, किंग जाता है G6, रुक G1, किंग जाता है F7, और चेक आती है रुक F1 चेक। दोस्तों, अब इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कि यहां पर आप वाइट से क्या खेलेंगे। एक चाल के डिफरेंस ने लगभग 60+, अगर इंजन की भाषा में बात करें तो 4.5 पॉइंट प्लस यहां पर प्रज्ञानंदा को 0.0 पे ले आया, मतलब ड्रॉ हो गया, ड्रॉ के लेवल पे ले आया मैच को। क्या हुआ यहां पे? प्रज्ञानंदा ने चाल चली किंग E8, और ये गलत चाल थी। अब क्या हुआ, इससे क्या बदला? यहां पे रुक H1 आता है, ये खेलते हैं E7, रुक इंटू H3। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, वहां पे सही चाल क्या थी? सही चाल थी इस चेक पे किंग को E7 खेलना। ये सही चाल क्यों है? क्योंकि जब इसके बाद जवाब में गुकेश जो है यहां पर E7 के बाद, सॉरी, किंग E7 पे अगर रुक H1 यहां पे जाते हैं तो पहले गुड मूव आएगा रुक D6। अब किंग E7 पे है तो D6 पे आप रुक से चेक दे सकते हो। अगर आप किंग ऊपर जाते हो तो पॉन मर जाएगा, और ये विनिंग पोजीशन आ जाएगी यहां पर प्रज्ञानंदा के लिए। और अगर आप किंग को C5 लेकर के आते हैं इस पोजीशन पे, तो बहुत ही गुड मूव आएगी किंग D7, और अब ये जो पॉन है आप देखिए, ये पॉन रुकने नहीं वाला है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। प्रज्ञानंदा किंग E8 खेल गए यहां पे, और किंग E8 के बाद यहां पर रुक H1, पॉन गया E7, रुक इंटू H5, रुक इंटू D5, बट यहाँ पे गुकेश ने गुड मूव खेला। और इसका गुड मूव का कारण क्या था आपको दिखेगा। इन्होंने खेला किंग F7 प्रज्ञानंदा ने, बट रुक H7 चेक, किंग E6। फिर से पॉज करिए, सोचिए क्या खेलेंगे आप। गुकेश ने खेला रुक इंटू E7, किंग इंटू E7, पॉन इंटू A4, रुक इंटू A4, किंग B5। ये टेक्निकली ड्रॉ है, क्योंकि किंग काफ़ी दूर है, कॉर्नर का पॉन है, और ये पॉन के साथ अल्टीमेटली आपको जो है वो रुक देना पड़ेगा। और वही हुआ, पॉन पुश हुआ, किंग पास आया, लेकिन पॉन और आगे जाता है, आपको रोकने के लिए जाना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद जो है प्रज्ञानंदा को भी रुक से पॉन मारना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा ये रोमांचक मैच हुआ, और प्रज्ञानंदा बिल्कुल जीत रहे थे। कोई दो राय नहीं है कि प्रज्ञानंदा ये जो है ये मैच पूरी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन गुकेश ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने वापसी करी। एक टेम्पो लूज किया, हम कहेंगे कि गुकेश ने, प्रज्ञानंदा जीतने लगे, और एक टेम्पो लूज किया प्रज्ञानंदा ने, और गुकेश जीतने लगे। ये था, सॉरी, गुकेश ने ड्रॉ कर लिया उसके बाद। ये था इस गेम की समरी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।